जैसे आप पहन रहे हैं और फिर आप बोल रहे हैं कि मैं पहने हूँ लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो आपको पता करना चाहिए कि आपको क्यों नहीं हो रहा। जैसे अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं तो भी पहने हुए हैं, तो एक टाइम तक वो आपकी नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद फिर जो उसकी क्वालिटीज़ है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। Welcome, guys, to the another episode of the Yogan Singh Show. Today we are having a very special guest, Khushbu Hazari Didi. Didi, we welcomes you up on our थैंक यू podcast. योगेन जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। दीदी, न्यूमरोलॉजिस्ट मैंने बहुत कम लोग देखे हुए। आपका इंटरेस्ट इसी फील्ड में क्यों है? एक्चुअली में जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं उसके आंसर्स खोजते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं कि कैसे ना कैसे ही हम इनसे जल्दी निकल पाएँ, या फिर कुछ रेमेडीज़ ढूंढते हैं या कुछ लोगों से मिलते हैं। तो जब इन सब को हम फेस चल रहा होता है वो हमारा, तो उसी में हमारा इंटरेस्ट ज्योतिष की ओर, न्यूमरोलॉजी की ओर और टैरो और आजकल जो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं वास्तु वगैरह, तो उसकी ओर जाता है। मगर जब मैंने देखा कि चलो ठीक है, हमारा मतलब मेरा न्यूमरोलॉजी से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी है, नंबर्स को मैं बहुत ज़्यादा देख रही थी और उनके बारे में जान रही थी, तो जैसे जैसे उसके अकॉर्डिंग फिर मेरे प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशन मुझे मिले, तो फिर इंटरेस्ट भी आया। शो कहता है क्या? कौन कैसी पर्सनालिटी है? हाँ जैसे मेरा और एक अपनी मैं जानना चाहता हूँ, मेरा नंबर 5 जी। 5 वाले लोग कैसे होती है? 5 वाले लोग, जैसे मैंने बताया कि बुध को गवर्न जाते हैं ना, बुध इनका प्लैनेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग एक छोटा प्लैनेट है बुध। और 5 नंबर्स जैसे एक हम कहें कि एक राज्य है, उसमें राजा रानी है, गुरु है, मंत्री हैं, सैनिक हैं, क्रांतिकारी है, सारे हैं। उसी में एक प्रिंस है ना। तो बुद्ध को हम एक प्रिंस का दर्जा देते हैं उस राज्य में। तो उस प्रिंस का काम है कि लोगों को जोड़ के रखना, एक बचपना दिखाना, माँ बाप को जोड़ के रखना अपने, और दिमाग से। हाँ, बचपना में गुस्सा भी आता है कि एक बच्चा है तो गुस्सा भी करेगा। वो फिर हमारे भाग्यांक से भी हमारे फीचर्स होते हैं। पता एक आंटी थी, उन्होंने बोला बेटा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? वो मैंने बोला 23 अक्टूबर। तो उन्होंने मुझसे कहा फिर वो गुस्सा तो बताता हूँ, जी स्पेसिफिकली ऐसे कोई प्लैनेट्स और ऐसे नंबर्स भी है जी हाँ। जो आपकी इन सारी एबिलिटीज को भी शो करते हाँ जी, क्यों नहीं। जैसे 1 नंबर वालों को बहुत गुस्सा आ सकता है, 8 नंबर वालों को भी आ सकता है, क्योंकि 1 नंबर सूर्य को जाता है। तो सूर्य का जो तेज है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर उनको काम ना हो उनके हिसाब से, या जैसे उनका बॉसी नेचर होता है, तो अगर उसके हिसाब से भी काम ना हो या इगोइस्टिक होते हैं, तो अगर वो चाहते कि ऐसा हो और उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं हुआ, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो गुस्सा उनको आएगा, या फिर वो अपना ईगो भी दिखाएंगे वहाँ पे जहाँ पे वो हो नहीं रहा उनके हिसाब से। तो हैं। एक क्वेश्चन जो किसी ने आपसे नहीं जी हाँ, बताइए। क्वेश्चन में आपसे देखिए आजकल क्या है, ये बहुत ट्रेंडिंग है। जी, बाबा लोग दरबार, ठीक है, दरबार हो गया, बाकी चीज हो गई, तो ट्रस्ट क्यों किया जाए? ट्रस्ट इसलिए क्योंकि नॉलेज है। नॉलेज तो देखिए, हम चाहे एस्ट्रोलॉजी पढ़ लें, टैरो पढ़ लें, वास्तु पढ़ लें, या फिर जो आजकल बहुत सारी नई नई चीज़ें ट्रेंड में आ रही हैं, या फिर न्यूमरोलॉजी भी इसमें ऐड कर दी जाए, तो उसके अकॉर्डिंग नॉलेज तो कोई गेन नहीं कर सकता। हमारे ऋषि मुनि भी जो हमको दे के गए हैं, अगर हम उस पर भी रिसर्च करें तो वो भी, जो हमारी तक्षशिला को हमारे जला दिया गया था, तो वो बुक्स भी हमारे पास नहीं है। उसके बाद हमारे बहुत सारे वेदों को भी जला दिया गया, तो वो भी ज्ञान तो हमसे खो ही गया है। उसके बाद भी जैसे हमारे जो साइंस ने रिसर्च किया है, तो इसको हम साइंटिफिक रिसर्च भी कहते हैं। जैसे ये एक डाटा साइंस है जिसमें मतलब बहुत सालों से रिसर्च होती आ रही है और अभी चल ही रही है। तो जब हम बहुत सारा हमारे पास डाटा कलेक्ट हुआ, उसके बाद फिर एक, जो कहते हैं ना, एक वो निकल के आया, ज्ञान निकल के आया कि जब एक ही नंबर्स के लोग, बहुत सारे लोग एक जैसे मिलते हैं, तो उनकी क्या क्वालिटीज़ रहती हैं, क्या फीचर्स रहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर उनको ग्रहों के नाम दिए गए। सिंपल क्वेश्चन। जी, अच्छा, उन लोगों की फ्रेंडशिप भी नहीं चली थी का एक नंबर है, या उन लोगों की रिलेशनशिप नहीं चले गए, उन लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कहते हैं ना कि दो एक जैसे लोग मिल जाते हैं, या फिर मतलब रिलेशन में बड़ा छोटा होना बहुत ज़रूरी है। अगर जहाँ पे एक पर्सन झुक रहा है तो दूसरा पर्सन
बड़ा होके चलता है, और जहाँ पे दूसरा पर्सन झुक रहा है तो पहला बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे 1 नंबर वाले हैं तो वो एक जैसे ही होते हैं, ईगो भी उनमें एक जैसे ही होता है, बड़प्पन भी एक जैसे ही होता है, गुस्सा भी एक जैसे ही होता है। तो जब एक आग से भिड़ेगी ना तो वो फिर ज्वालामुखी बनेगा ही। बेसिकली कहा भी जाता है ना कि आपको सिमिलर क्वालिटी वाला पार्टनर चाहिए होता है। तो वो फिर जैसे आपका 5 नंबर है, आप 5 नंबर वाले से ही शादी करेंगे तो वो बैलेंसिंग का नंबर है, तो आप बैलेंस करके चलेंगे, आपका पार्टनर भी बैलेंस करके चलेगा। स्पेसिफिक कोई नंबर्स भी हैं मीन्स जिनको नहीं साथ में आना चाहिए? हाँ जी, जैसे 1 नंबर वाले हो गए हमारे, 8 नंबर वाले हो गए। 1 नंबर वाले मतलब जो मैंने बताया आपको, सूर्य को जाते हैं। 8 नंबर वाले हमारे शनि। तो उसमें ऐसा रहता है 8 नंबर वालों का कि स्ट्रगल रहता है लाइफ में बहुत ज़्यादा, और हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो फिर दोनों पार्टनर ही स्ट्रगल करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो लाइफ में फिर प्रॉब्लम्स तो होंगी ना। और उसके बाद जैसे आप 5 नंबर को मान लें तो वो बैलेंसिंग का नंबर है, और न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा माना जाता है, मतलब सबसे अच्छा नंबर 5 ही माना जाता है। तो वो दोनों एक जैसे नंबर हुए तो फिर बैलेंस करके चलेंगे। जी हाँ। कि नंबर अगर से 1 नंबर सूर्य को चला गया, 8 नंबर शनि को चला गया, ये डिवाइडेशन कैसे? ये डिवाइडेशन ऐसे हुआ, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे नंबर्स, एक ही नंबर के बहुत सारे लोगों को जब मिलाया गया साथ में और उन पे रिसर्च की, तो जैसे 1 नंबर वाले हुए, 10 नंबर वाले हुए, 19 नंबर वाले, 28 नंबर, जो एक ही किसी भी महीने की इन तारीख को पैदा हुए हैं, तो उनके क्या फीचर्स, क्वालिटीज़ और उनका की लाइफ को एक जैसा देखा गया, या वो कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में वो देखा गया। तो उस हिसाब से ग्रहों के हिसाब से नाम, मतलब सोलर के हिसाब से हमारे उसको नाम नहीं दिया गया नंबर्स को, ये फीचर्स के हिसाब से नाम दिया गया। तो नक्षत्र और एक ही चीज? नहीं, नक्षत्र अलग, नक्षत्र तो हमारे ऐसा है कि वो तो फिर ये ज्योतिष से जुड़े हुए होते हैं। तो ये ज्योतिष है या पार्ट ऑफ ज्योतिष, या फिर इसको मतलब फादर बोला जाता है न्यूमरोलॉजी को, एस्ट्रोनॉमी का। बेसिक क्वेश्चन? ठीक है। ठीक। क्योंकि ये मैंने एक जनरल देखा भी हुआ है कि नंबर्स तो बहुत सारे पर्सन से सेम है, ठीक है, लेकिन बट उनकी जो पर्सनैलिटीज है वो इसलिए क्योंकि जैसे अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं तो वो जो इसलिए अलग है, 1 तारीख को पैदा होने वाले उसमें 19 वाले भी शामिल होते हैं, उनमें 28 वाले भी शामिल होते हैं, उसमें 10 वाले भी शामिल होते हैं। लेकिन इसलिए ये लोग थोड़े डिफरेंट होते हैं क्योंकि 19 वाले में 9 भी आता है, तो वो दोनों की पर्सनालिटीज फिर मिक्स होती हैं। मेरा जो है 5 है तो आपका 23 का भी है, हाँ जी, वो डोनाल्ड ट्रम्प का भी है। जी हाँ। और वो मेरा तो ठीक। तो ऐसा है कि दोनों की पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि आपके 5 में जैसे 5 में 14 भी आता है, ठीक है, 5 में 25 भी आता है, और 5 में आपका 5 भी आ गया। तो ये ऐसा है कि जैसे, और 5 में शायद 3 ही आते हैं, तो 5 में आपके जो 5 है उसमें 2 और 3 दोनों आ रहे हैं, तो आपके पास इमोशनल भी हो गए आप, और आप गुरु भी हो गए, क्योंकि ये आपको गुरु 3 नंबर से आपको गुरु की क्वालिटीज़ भी मिल रही है, और 2 नंबर से आपको मून की क्वालिटीज़, मतलब चंद्रमा की क्वालिटीज़ भी मिल रही हैं। हर डेट की मूड की क्वालिटी अच्छी क्वालिटी। ऐसा नहीं है, किसी भी प्लैनेट की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी प्लैनेट खराब है। क्वालिटी जो हाँ, जो इमोशनल इम्बैलेंसिंग का सीन है वो फिर मल्टीपल मून, जैसे नंबर 2 है, मून जब जैसे 2 नंबर आपके पास 2 बार आया, जो मून की क्वालिटीज़ हैं, तो वो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगी, लेकिन आप इमोशनल तो तब भी रहेंगे, और आपके इमोशंस जैसे चंद्रमा बदलता है, घटता बढ़ता है, 15 दिन बहुत ज़्यादा बढ़ा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, और 15 दिन बाद फिर वो छोटा हो गया, तो फिर उसकी कॉन्फिडेंस भी उसी लेवल से छोटा हो गया। तो इसलिए लोगों के इमोशंस भी उसी हिसाब से बदलते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन है जो पूरी दुनिया का है जी हाँ। कि काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, ठीक, और फिर एक और कुछ आता है, आप आपके फैंस का सपोर्ट करते हैं लेकिन वो आपका नहीं कर रहे। वो फिर मतलब ही दुनिया है कि आप किसी का सपोर्ट कर रहे हो, वो आपका नहीं कर रहे, यही होती है। जी हाँ। और एक और चीज इसमें ऐड करता हूँ मैं, आपकी फैमिली वालों ने आपको किया हुआ है कुछ क्या उम्मीद? मीन जो ब्लैक मैजिक हो गया आपकी फैमिली में, अपने आप में कितनी
इसकी रेमेडीज क्या है? ब्लैक मैजिक को तो मैं इतना नहीं मानती, लेकिन मतलब डिपेंड आते हैं हाँ, नहीं बोलते। लेकिन यह है कि ये चीज़ें भी काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करती, पर यह है कि सामने वाला जो कर रहा है उसके आगे भी उसके कर्मा आएंगे, और आप जो अपना कर रहे हैं अच्छा या बुरा ये भी आपको देखेगा इन फ्यूचर। कहीं ना कहीं हमें रेमेडी तो देती है। क्यों नहीं देती? सारे जो भी एस्ट्रोलॉजी के जो सारे पार्ट्स हैं वो आपको कहीं ना कुछ दे ही रहे हैं, हमेशा से ही दे रहे हैं। क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन में हमेशा जाना था। जी हाँ, इष्ट देव क्या है नंबर के अकॉर्डिंग? नंबर के अकॉर्डिंग फिर इष्ट देव जिस भी आप दिनांक को पैदा हुए हैं उस, हाँ जी, नंबर है हमारे 1 to 9, तो हर नंबर का इष्ट देव को इष्ट देव आपका प्लैनेट, मतलब हाँ जी, जो जिस भी आप प्लैनेट को मतलब गवर्न करते हैं, जैसे 1 नंबर वाले सूर्य को गवर्न करते हैं, तो अगर वो सूर्य की पूजा करेंगे, सूर्य को अर्घ देंगे, जल्दी उठेंगे सुबह सूर्य की तरह, जैसे सूर्य काम करता है उसका एक नियम है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। सुबह उसको उगना है तो वो उगेगा ही, चाहे दुनिया में भूकंप आ रहा हो, बाढ़ आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, युद्ध हो रहा हो, कुछ हो रहा है, उसका वो एक नियम है, वो नियम से चल रहा है, ठीक है, चाहे यूनिवर्स में कुछ भी हो रहा हो। हाँ जी, तो इसी अकॉर्डिंग आप अगर 1 नंबर से हैं तो आपको वो लाइफ में अपनी वो चीज़ बनानी पड़ेगी। अगर आप अपनी लाइफ में नियम नहीं बनाएंगे, आप अपनी आराम से सो रहे हैं, 12 बजे तक सो रहे हैं, फिर आप चाहें कि मुझे कुछ गेन नहीं हो रहा, मैं 1 नंबर से हूँ, मैंने तो ऐसा सुना था लोगों का कि 1 नंबर वाले अगर कुछ अचीव ना करें अपनी लाइफ में तो वो नंबर ही बेकार है, ऐसा मेरा भी मानना है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप बोलें, फिर आप 12 बजे उठ रहे हैं, 2 बजे उठ रहे हैं, जब तक पूरा दिन ही हो गया आपकी लाइफ का, तो फिर क्या मीन रहेगा उस नंबर का? आप फिर उस नंबर की वो क्या बोलते हैं मर्यादा भी नहीं रख रहे हैं। नंबर आपका ठीक है, आपका जो नंबर है जी हाँ, वो आपको हेल्प कर सकता है, जी हाँ, लेकिन आप ब्लाइंडली आपको वो कहीं लेके नहीं जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ब्लाइंडली से मीन्स अगर आप उसके फीचर्स को यूज नहीं हाँ करेंगे। वही ना कि हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर है, मैं मेरा 5 फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर, हाँ जी, लेकिन मैं कुछ करते नहीं हूँ, कुछ दिन बैठे ही रहता हूँ। हाँ, तो अगर फिर आप जी हाँ, वही तो है कि अगर आप चाहें कि फिर यूनिवर्स आपको अपने आप कुछ दे, आप कुछ हाथ पैर ही नहीं मार रहे हैं, कुछ कर्म ही नहीं करें, ये तो कृष्ण जी ने भी कहा है कि गीता में कि कर्म करेंगे तो ही फल मिलेगा, तो आप कर्म ही नहीं कर रहे हैं, भगवान ने आपको लाखों करोड़ों की संपत्ति दे के भेजा भी है, तो आप उसका यूज़ ना करें या फिर उसके लिए उस पैसे का यूज़ लोगों के लिए ना करें। जैसे भगवान ने आपको 1 नंबर दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग या फिर भगवान ने आपको काफ़ी अच्छे से भेजा हुआ है, अच्छे माँ बाप दे के या अच्छा खासा पैसा दे के, करोड़ों की संपत्ति दे के, लेकिन अगर आप उस संपत्ति के लिए यूज़ करने के लिए भी कर्म नहीं कर रहे हैं, आप सोचें कि मैं तो बस बढ़िया खाऊं पीऊं सोता रहूं, कुछ ना करना पड़े लाइफ में, तो वो पैसे भी एक दिन खत्म हो जाएगा, कहाँ तक चलेगा? तो ये तो कृष्ण जी ने भी कहा है ना कि कर्म करेंगे तो ही फल मिलेगा। जैसे मैं क्विकली आपको बताऊं तो 1 नंबर के ग्रह आपके सूर्य हैं, 2 नंबर वालों के मून है, 3 नंबर वालों के गुरु बृहस्पति है, 4 नंबर वालों का राहु है, 5 नंबर वालों को हम बुध को जाता है, 6 नंबर हमारा शुक्र को जाता है, 7 नंबर केतु, 8 नंबर शनि और 9 नंबर हमारा मंगल को जाता है। रहने के मतलब कुछ सिंपली मैं आपको बता दूं, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट तो लोग सुनना भी नहीं चाहते। तो जैसे 1 नंबर वाले उनको अपने फादर की रिस्पेक्ट करना चाहिए, 2 नंबर जो मून है उनको अपनी मदर की रिस्पेक्ट करना चाहिए, और दोनों कोई 1 या 2 नंबर वालों को अपने मदर फादर की पैर जरूर छूने चाहिए डेली में, और 3 नंबर वाले जो गुरु हैं उनको अपनी गुरु की ही रिस्पेक्ट करना चाहिए, रोज आशीर्वाद लेना चाहिए। 4 नंबर वाले जो राहु हैं उनको अपने बाड़ी पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, जो आज ट्रेंड में है ना वॉशरूम में मोबाइल ले जाने का, वो आप ना ही करें तो अच्छा है। और 5 नंबर वाले जो बुध हैं उनको हमारे छोटे जो बच्चे हैं घर में उनको कुछ मीठा जरूर खिलाएं, वो नियम से कभी ना कभी। और 6 नंबर वाले जो शुक्र हैं, जैसे हस्बैंड है तो उसको वाइफ की रिस्पेक्ट करना चाहिए, वाइफ है उनको हस्बैंड की रिस्पेक्ट करना चाहिए, और आप गिफ्ट्स भी दें तो मतलब समय समय पे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। और 7 नंबर वाले जो केतु हैं उनको धार्मिक होना चाहिए, थोड़ा स्पिरिचुअल होना चाहिए, या मंदिर जाएं वो नियम से तो बहुत अच्छा रहेगा। 8 नंबर वाले शनि हैं जो अपने जो उनके नीचे जो काम करते हैं लेबर क्लास है, उनसे कभी आप गलत ना बोलें और उनकी रिस्पेक्ट जरूर करें। और 9 नंबर वाले जो मंगल है उनको रोज सुबह धरती को जरूर प्रणाम करना चाहिए।
ये सारी चीज एक बात यहाँ पे यही, लेकिन राहु डिस्ट्रैक्ट भी तो कर रहा है ना। हाँ, तो आप गलत काम भी तो कर रहे हैं। राहु, आप जितने गलत काम करेंगे वो आपको उतना घुमाएगा। राहु आपको पैसा देगा, लेकिन अगर आप गलत रास्ते पे चलेंगे तो वो और आपसे गलत कराएगा। ये चीज मैंने एक जगह और मैंने बात जी हाँ, इस टॉपिक पे, तो उन्होंने ये बोला कि राहु आपको सब कुछ देने तैयार है। हाँ जी, देने तैयार है। राहु देगा आपको तभी जब आप कुछ गलत करने तैयार। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप राहु अपना खराब करेंगे तो फिर वो तो आपको अपने खराब फीचर्स ही देगा ना, और जब आप उसको अच्छे से करेंगे, इनहेंस करेंगे, तो आपको अपने अच्छे फीचर्स देगा। आप अपनी बाणी को खराब कर रहेंगी, मतलब आप अपने राहु को खराब करेंगे, तो आप अगर अपनी खराब बाणी से आप अपने साथ करने वाले लोगों से बात करेंगे, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, तो क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? यस और नो? तो फिर अब इसमें स्टोन्स भी आ रहे हैं। हाँ जी, नंबर नहीं, पर्टिकुलर स्टोन बात फिर सदगुरु के रुद्राक्ष। जी हाँ, इनमें ना हम एक चीज नोटिस करते हैं, एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, पांच मुखी। तो रुद्राक्ष का यूज कैसे करना है कि मुख का, या अगर वो रुद्राक्ष हमने पहना हुआ है तो उसकी वर्किंग कैसी है? सबसे पहली बात तो रुद्राक्ष जैसे हम मतलब मोस्टली लोग जानते हैं कि एक पेड़ से मिलता है, वो एक फ्रूट बनता है रुद्राक्ष के पेड़ से, फिर उस फ्रूट से जो बीज निकलता है उसको हम रुद्राक्ष कहते हैं। तो रुद्राक्ष के मुख होते हैं, जैसे एक मुख वाला हुआ जिसमें एक लाइन हुई फ्रूट में, तो एक मुखी हो गया। वैसे दो लाइन्स हुई, या हाँ दो मुखी हो गए। मैंने कहीं सुना हुआ था कि चार मुखी रुद्राक्ष स्टूडेंट्स को पहनना। जैसे 4 हुआ, 3 हुआ, तो जिस तरह उसमें मुख पड़ते जाते हैं उनको मुखी का नाम दिया जाता है ना। तो हमारे हिंदू धर्म में 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष सभी जानते होंगे और पाए भी जाते हैं, लेकिन कुछ जो जैसे रहता है ना 1 से 14 मुखी बहुत आसानी से तो नहीं कह सकते, लेकिन मिल जाते हैं आपको। लेकिन जो 14 के बाद 15 से 21 तक के हैं वो बहुत रेयरली मिलते हैं, और लोगों को रेयरली मिलते हैं तो फिर उसके फीचर्स भी डिफरेंट होते हैं और वो लोगों को बेनिफिट भी बहुत देते हैं। मतलब जैसे कुछ हमारे अर्धनारीश्वर रुद्राक्ष हुआ, जिसमें अब हमारी भोले बाबा और पार्वती दोनों का है, तो उसको गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। ये उसमें 2 रुद्राक्ष जुड़े हुए होते हैं आपस में, हाँ जी, कंबाइंड होते हैं, तो उसको स्पेशल रुद्राक्ष का नाम दिया गया है गौरी शंकर रुद्राक्ष। ऐसे ही गणेश रुद्राक्ष होता है, वो गणेश जी का मुख जैसा होता है। मतलब जैसे गणेश जी की सूंड रहती है ना, तो उसमें छेद एक ही होता है, लेकिन सूंड जैसा उसका शेप होता है, तो उसको गणेश रुद्राक्ष का नाम दिया गया है। वो भी स्पेशल रुद्राक्ष है, क्योंकि लोग स्पेशल रुद्राक्ष का बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स जैसे आप अर्धनारीश्वर रुद्राक्ष धारण करें तो जो हस्बैंड वाइफ हैं, अगर उनकी मैरिड लाइफ में कुछ ग्लिच आ रहा है या फिर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिवोर्स तक बात पहुंच गई, तो दोनों पहने तो बहुत अच्छा है। और अगर लग रहा है जैसे हस्बैंड चाहता है कि थोड़े लाइफ में हो जाए, सेट हो जाए, नहीं डिवोर्स तक जाना हमको, तो अगर वो पहने तो उसको भी बेनिफिट है, और वाइफ पहनेगी तो वाइफ को भी बेनिफिट है। बाकी मोस्टली असर बहुत जल्दी दोनों पहने तो वो करेगा। और ऐसे ही गणेश का, जैसे गणेश जी बुद्धि के देवता है, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर गणेश मुखी रुद्राक्ष पहने, या जैसे किसी का माइंड बुद्धि से रिलेटेड काम है, बुक्स से रिलेटेड, या जो हम कहते हैं इसमें दिमाग बहुत यूज़ होता है, तो वो गणेश रुद्राक्ष पहने, या स्टूडेंट्स मोस्टली पहने जिनको अच्छी लाइफ में गेन करने अपने, तो वो गणेश मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ऐसे ही हमारा गर्भ गौरी रुद्राक्ष होता है, इसमें एक बड़ा रुद्राक्ष होता है, तो जो ना हमारे थर्ड जिसमें हम आते हैं, तीसरा स्पेशल रुद्राक्ष है, वो हमारा जैसे है गर्भ गौरी रुद्राक्ष। तो उसमें एक हमारी पार्वती जी रहती हैं, 2 रुद्राक्ष आपस में जुड़े होते हैं, तो एक बड़ा साइज रहता है रुद्राक्ष का और एक छोटा रहता है, तो वो दोनों एक दो से जुड़े होते हैं। उसमें ऐसा है कि एक गौरी जी हुई, और जो जिनका गर्भवती का रूप दिया है, प्रेग्नेंट लेडी का रूप दिया गया। हाँ जी, आप मतलब रुद्राक्ष को जाने तो आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन नॉर्मल बात, हाँ जी, बॉर्न बेबी है, हाँ जी, हाँ जी, और ज़्यादा बीमार है, न्यू बॉर्न बेबी का तो ऐसे कि 5 मुखी रुद्राक्ष जो सबके लिए मतलब कोई भी पहन सकता है, उसको बेनिफिट भी होता है। कुछ सालों के लिए हम उसको वो पहना है, उसके बाद हम जैसे धन्वंतरी एक कवच बनता है जिसमें 3 रुद्राक्ष को एक साथ मिलाया जाता है, तो वो जो इसको फिजिकल प्रॉब्लम होती है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है,
अगर वो कोई भी व्यक्ति इसको प्रॉब्लम है, अगर वो पहन ले तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं पहन सकता तो हम उसको पानी भी पिला सकते हैं उसका। मतलब जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप हेल्थ से आपको इशू है तो आप धन्वंतरी कवच धारण करें। तो अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं मतलब कुछ ऐसे ही जैसे जो लोग बेड पे ही होते हैं पूरे टाइम, वॉशरूम भी नहीं जा सकते, तो पानी उसका ऐसा पिला सकते हैं कि जैसे हम रात में उसको पानी में डाल के रुद्राक्ष कवच को आप पानी में डालें रात में, वो रखा रहेगा सुबह तक, और फिर उस पानी को आप किसी भी मरीज को दे सकते हैं। तो ये कहा जाता है रुद्राक्ष पहनने का कोई नियम नहीं है, आपने धारण कर लिया आप धारण करते रहे, कुछ चीजें इसमें हैं इसको कोई नियम फॉलो करने ही है, क्या हाँ जी, कब पहनना है क्यों पहनना है। जी हाँ, क्यों नहीं। जैसे आप पहन रहे हैं और फिर आप बोल रहे हैं कि मैं पहना हूँ लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो आपको पता करना चाहिए कि आपको क्यों नहीं हो रहा। जैसे अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं तो भी पहने हुए हैं, तो एक टाइम तक वो आपकी नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद फिर जो उसकी क्वालिटीज़ है ना वो ख़त्म हो जाएंगी, या फिर जो उसको फिर आपको चार्ज भी करना पड़ता है, फिर उसको क्लींजिंग भी करनी पड़ती है। तो अगर आप उसके चार्ज मतलब जैसे आपने पहना और आप ड्रिंक कर रहे हैं, है ना, मान लेते हैं ड्रिंक कर रहे हैं, कंटिन्यू ड्रिंक कर रहे हैं, फिर भी वो आपको बचा रहा है, लेकिन कहते हैं ना खंडित हो जाती हैं चीज़ें। नॉनवेज खा रहे हैं या फिर आप ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, या फिर जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है उस समय आप पहने हुए हैं, तो फिर उसमें ना धीरे धीरे उसकी नेगेटिव मतलब पॉजिटिव फीचर्स ना ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर लोगों को इसलिए उसका फ़ायदा नहीं होता। फिर हम बोलते हैं कि रुद्राक्ष हम पहने हुए हैं लेकिन हमको फ़ायदा नहीं हो रहा। पहली बात तो ये नियम हो गए कि हमको इस तरीके से नहीं पहनना चाहिए। एक तरीका वो जो बताया गया था, जी हाँ, कोई भी रुद्राक्ष धारण करने से पहले उसे भोजन में रखा जाए 5 दिन, जी हाँ, फिर उसे उठाया जाए, फिर उसे 2 दिन घी में रखा जाए, 2 दिन दूध में रखा जाए, 2 दिन दही में रखा जाए, 2 दिन शक्कर में रखा जी हाँ। ये हाँ जाए, ये उसे गंगा जल पे 2 दिन रख देंगे तो धारण। जी, जी। ये नियम है, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि 11 दिन का नियम है कुछ, आप 11 दिन तक ऐसा करें या 21 दिन तक ऐसा करें, ऐसा कुछ नहीं है। अलग-अलग तरीकों से आप उसको शुद्ध कर सकते हैं। जैसे जल का नियम हो गया गंगा जल से, आप उसको गंगा जल से शुद्ध कर सकते हैं। दूसरा आप मिल्क दूध से, गाय के दूध से शुद्ध कर सकते हैं। तीसरा आपको घी से शुद्ध कर सकते हैं या दही से शुद्ध कर सकते हैं। और ये पाँचों चीज़ें जो बोलते हैं ना पंच, हाँ पंचगव्य जो होते हैं, या फिर जो इसको क्या बोलते हैं, जो पांचों चीजें मिला के दूध दही घी शक्कर और शहद, हाँ चरणामृत जो हमारा रहता है ना उसको, उससे आप शुद्ध कर सकते हैं। पंचगव्य जो गाय की 5 चीजें होती हैं उससे शुद्ध कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल 11 दिन तक उसको उसमें डुबा अलग अलग चीज़ों में डुबा के रखें, नहीं ऐसा नहीं है। आप एक दिन डिसाइड करें कि आपको सोमवार को पहनना है या शिवरात्रि को पहनना है या महादेव की किसी अच्छे दिन को पहनना है, आप वो दिन डिसाइड करें। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको उसमें रुद्राक्ष बेसिकली 1 to 21 है, जी तो हर रुद्राक्ष एक अपना फीचर है। हाँ जी, तो आप थोड़ा शॉर्टली और अच्छे से मुझे बताएंगे कि 1 to 21 क्या फीचर दे रहा है। फीचर्स तो मतलब जैसे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में उसके अकॉर्डिंग रुद्राक्ष पहना जाता है ना। बाकी बात ये कि फिर आपकी इंट्यूशंस जैसे रुद्राक्ष आजकल की जनरेशन का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि एक लड़का है सार्थक, जी उसका 1 नंबर है, जी हाँ, उसे लव मैरिज करनी है, जी हाँ, तो वो क्या करे अब। तो अपनी मैरिज कंपैटिबिलिटी चेक करा सकते हैं, जो पार्टनर है जिससे करनी है। तो मम्मी पापा भी नहीं मान रहे हैं ना उससे, मम्मी पापा नहीं मान रहे, कैसे बनाए। तो पहले तो वो खुद देखें कि अपनी मैरिज कंपैटिबिलिटी कैसी है, पहले पार्टनर के साथ चेक कराएं, उसके बाद पेरेंट्स तो बाद में आएंगे। पहले आप दोनों साथ रहना चाहते हैं या फ्यूचर में कैसे रहेंगे कैसे नहीं, वो आप चेक कराएं, उसके बाद तो फिर पेरेंट्स को हम मना लेते हैं। और बेसिक स्टूडेंट्स एक बेसिक क्वेश्चन, जी हाँ, 4 बजे रुद्राक्ष स्टूडेंट्स को पहनना चाहिए, जी हाँ। तो सिर्फ स्टूडेंट्स के अलावा और क्या बेनिफिट देता है वो स्टडी के अलावा। स्टडी को आपका मतलब जो स्टडी से रिलेटेड आपके मतलब 4 मुखी मेनली राहु का है, तो इसमें आपका दिमाग अच्छी तरह चलता है, आप शार्प माइंडेड होते हैं और आपको उस चीज़ का बेनिफिट आपके काम में मिलता है। तो दीदी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से।
और दीदी से जो लोग कंसल्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनका फेसबुक पेज खुशबू हज़ारी के नाम से है। इंस्टा पर भी उनका यूज़र नेम खुशबू हज़ारी ही है। और अगर आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका कांटेक्ट नंबर है 8818811464। तो प्रॉब्लम सबके साथ है, साथ आपके साथ है, वैसे ही आपके साथ भी होगी। तो आप कंसल्ट किसी भी टाइम कर सकते हैं। आफ्टर 8 सर्विस इज नॉट अवेलेबल। थैंक यू सो मच।